हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक 11.86। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। फ्रेंड्स, आप अगर कहीं बिगनर्स है, अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा देखिएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप सीख नहीं पाइएगा। अगर कहीं आपको इंटरेस्ट है तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप स्किप कर सकते हैं और आप अपना टाइम वेस्ट किसी और जगह पर कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप कहीं पर टाइम वेस्ट करते हैं तो मकसद एक ही होता है, कुछ नॉलेज लेना, कुछ जानकारी हासिल करना, ताकि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम इंक्रीज कर सके। तो अगर आपको चाहिए नॉलेज तो प्लीज़ आप वेट करें और पूरी की पूरी वीडियो देखिए, तभी कुछ समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज आप थंबनेल देख के मालूम ही पड़ गया होगा कि इसके अंदर में क्या है। जी हाँ, क्योंकि आप आज हम आपको ये सिखाएंगे दो तरीके से सम करना। सम मतलब क्या होता है? जोड़ना। जब आप 5 क्लास में या 8 क्लास में या 10 क्लास में पढ़ते हैं तो सभी की रूल्स होते हैं मैथमेटिक्स, उसके मुताबिक हमको जोड़ना पड़ता है। प्लस की निशान अलग होती है, माइनस की अलग होती है, मल्टीप्लाई अलग होता है, डिवाइड की अलग अलग होती है। बात सही है। सो इसी तरीके से आप जब एक्सेल सीखते हैं तो उसमें भी इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। उसी के मुताबिक आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको सम करना पड़ेगा, और डाटा हो छोटा हो या बड़ा हो। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ये सिखाएंगे कि नॉर्मल तरीके से लगभग आप 8 में पढ़ते हैं या 9 या 10 या 12, या आप ग्रेजुएशन पास हो या आप जो भी फैकल्टी से मतलब डिग्री कर चुके हैं, जब आप लर्न करते हैं तो उस टाइम कुछ ना कुछ सिंबल होती है ऐड करने की। अगर कहीं आप एक्सेल सीख लिए हैं तो आपको 100% कुछ ना कुछ ऐड करने की, जोड़ने की आइडिया होगी। जैसे हम इसको 10 हो गया, 40 हो गया और 20 हो गई, इसको हम ऐड करके दिखलाते हैं। शायद आपको भी इसी तरीके से सिखाए होंगे जहाँ तक हमको है मालूम। और चले आपको हम ये बताते हैं। 40 और 20 तक हम यूँ इसको ड्रैग कर लिए, और उसके बाद क्या किए, यूँ हम ब्रैकेट बंद और इंटर दिए। ये देखिए, तो हमारा कितना हो गया टोटल? 40 10 50, और 50 और 20 कितना? 70 हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको भी इसी तरीके से सिखाए होंगे आपके टीचर ने। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर चाहें तो ये सभी की सम निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे कि ये आप नॉर्मल तरीके से जो सम निकालते हैं वो भी हो चुके हैं, उसके साथ में वीवीए के थ्रू किस तरीके से आप सम कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वीवीए के थ्रू उस टाइम काम लगता है जब आपका कंप्यूटर के अंदर में कोई सिस्टम काम करने से इम्पॉसिबल के हिसाब से ही हो जाता है। अभी आपकी छोटी डाटा है, आप इसको यूँ नॉर्मल तरीका से सम कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम आपको इधर सम करके दिखा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यूँ हम लिए और उसके बाद सम, और उसके बाद यूँ हम सम का फॉर्मूला इधर सेलेक्ट कर लिए। अगर कहीं आप चाहे तो इसको यूँ शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करें और इसको यूँ क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद और यूँ इंटर दीजिएगा, तो ये सम हो गया। कितना है? 2 से 73। ये नॉर्मल तरीका है। अगर फ्रेंड्स, बाय द वे इसमें कितनी रो होती है, कितनी कॉलम होती है, शायद आपको मालूम है। नहीं तो चले हम आपको अभी मालूम करके दिखाते हैं। चले, ये देखिए, 10,48,576 इसमें कितनी है कॉलम, सॉरी रो है। 10,48,576। सपोज डैट 10,000 छोड़ दीजिए, अगर 5 लाख के रो के अंदर में अगर आपको सम करना है तो क्या आप किस तरीके से कीजिएगा? ये एक माइंड वाली बातें है, और आपको इस तरीके से डीपली नॉलेज बाय द वे किसी टीचर ने दी होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप बेसिक कोर्स सीखते हैं तो उस टाइम सिर्फ आपको 2 + 2 = 4 होते हैं, 20 + 20 = 40 होता है, और 30 + 30 = 60 होता है। आपको उसी तरीके से बताए जाते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, आपको 5,000 कॉलम तक अगर आपको डाटा मिल जाए, या 4,000 कॉलम तक मिल जाए, या 5 लाख तक मिल जाए, तो आप उस टाइम किस तरीके से उसको सम कर पाइएगा? सम तो करना इजी है, लेकिन आप उस डाटा के लास्ट में और एंड में, जैसे कि हम आपको एक नॉर्मल तरीके से चलो ऊपर हम बताते हैं। जब आपको 5 लाख अगर के डाटा ड्रोन में मिल जाए सम करने के लिए, तो आप किस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा? आप यूँ माउस को पकड़ के इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा, तो आप 5 लाख में जाते जाते जाना आपको कितना टाइम लग जाएगा, किसी कोई लिमिट भी नहीं है, और कोई मतलब समझ इसकी टाइमिंग ही नहीं है। सपोज दैट आप इस तरीके से जा रहे हैं, अगर बीच में अगर कहीं क्लिक हो गया, तो आप जब स्टार्टिंग से कितना 1700 में आए हुए हैं, फिर से स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो जो सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप एडवांस लेवल में काम करते हैं तो काम कीजिएगा, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। शायद आपसे इम्पॉसिबल के ही तरह लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, पॉसिबल ही होता है फ्रेंड। सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए, बस सही है।
फ्रेंड्स उस टाइम हमको VBA का सपोर्ट लेना पड़ता है। जी हाँ, VBA आपको सुनने में कुछ अटपटा सा लगता होगा, ठीक है, क्योंकि आप जब बेसिक कोर्स सीखते हैं तो आपको VBA के बारे में कुछ समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। बाई चांस आपको मिल गया होगा कोई एरिया, दोस्त साथी ने दे दिया होगा, वो अलग सी बात है। अगर आप सीख रहे फ्रेंड्स, प्लीज ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप पूरा भरपूर नॉलेज लेकर चलिए, ठीक है। तो आपको नॉर्मल तरीका से यही सिखाया जाता है हमको कि सम करने का तरीका क्या है, और आपको इस एंगल से ही सिखाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आज हम आपको ये सिखाएंगे VBA के थ्रू 10,000 और 10 लाख को सिर्फ 1 मिनट की झटके में आप सम कर सकते हैं। वो कैसे, चले हम आपको अभी बता दें। सपोज दैट इसको हम अभी आपको सम करके दिखाते हैं नॉर्मल तरीके से। तो फ्रेंड्स हमारा नॉर्मल तरीका क्या हो गया, आप इस तरीके से कर लीजिए। ओके, आपको एक ये कॉलम, ये रो हो गई, खाली देना पड़ेगा। यू सिर्फ आप क्या अल्ट और इक्वल टू दीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखिए इधर भी 70 हो गया, इधर भी 70 हो गया। क्यों 70 हो गया कि देखिए 40 और 10 50 और 20 70 होता है, फिर इधर 40 10 50 20 70 होती है, ठीक है। इसलिए दोनों हमको रिजल्ट कितना 70 70 ही आया हुआ है। ओके, चले हमारा ये हमारा बड़ा डाटा थोड़ा उससे इसको हम थोड़ा है ना जोड़ कर देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर कहीं हमको एक बार में ही पूरे को जोड़ना हो तो हमको किस एंगल से जोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो इसमें भी आपको काफी टफ लगेगा। सपोज दैट फ्रेंड्स ये 30 हो गई, इतनी हमारे पास नंबर है, ये सभी को सिर्फ एक नंबर में ही हमको दिखाना है। तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो नॉर्मल तरीका से काफी टफ होता है फ्रेंड्स। सपोज दैट जैसे कि अब मेरा दिमाग इसमें काम कर रहा है, हम आपको करके दिखला रहे हैं। यू हम सभी को सेलेक्ट करेंगे इस एंगल से। ओके, और इसको हम या अल्ट और इक्वल टू देंगे तो ये सम हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से हम इसको क्या करेंगे, इस एंगल से करेंगे और अल्ट इक्वल टू देंगे। उसके बाद कितना आया हमारा, ये देखिए 23 से 58, मतलब ये जितनी नंबर है इसको अगर के हम ऐड करते हैं तो कितना 2358 आती है। ये हमारा नॉर्मल तरीका है, ये मेरे हिसाब से। शायद आपके हिसाब से क्या होगा वो हमको मालूम नहीं। अगर कि आप सीखना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसको सीख सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर कहीं आप नॉर्मल तरीका से एक ही बार में ये सभी डाटा को जोड़ना चाहते हैं इस एंगल से कि आपका पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाए, जैसे कि एक हमारा नॉर्मल तरीका ये होता है कि इक्वल टू दिए, उसके बाद हम फ्रेंड्स इसमें सम लगाए। सम लगाने के बाद ये हमारा 30 के नंबर है, इस पर हम सिलेक्ट किए और यू शिफ्ट दबाए, उसके बाद इसको सेलेक्ट किए। उसके बाद फ्रेंड्स हम शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद करने के बाद हमारा इंटर देंगे। तो इसी एंगल से इसको हम पकड़ के और यू हम ड्रैग कर सकते हैं। सही है, ये देखिए सभी की रिजल्ट निकल गई। ओके, ये भी सम होकर ये आ गया, इसका सम ये हो गया, इसका सम ये, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इस एंगल से हम करते हैं। फ्रेंड बाय द वे अगर कहीं आपको सिर्फ एक क्लिक में आपको पूरा सम करना हो तो इसकी तरीका क्या है फ्रेंड्स, आप इस एंगल से आप जिधर सम करना चाहते हैं, तो सपोज दैट आप एक रो छोड़कर लास्ट रो में अगर के सम करना चाहते हैं तो इस एंगल से पकड़िए और ऑल्ट इक्वल टू दीजिए। देखिए एक क्लिक में आपका पूरा ये भी जोड़ हो गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया, ये जोड़ हो गया। बाय चांस फ्रेंड आप चाहते हैं कि नीचे के साइड में नहीं आना चाहिए हमारा जो जोड़ है, ये आप इस साइड में लेकर आना चाहते हैं, बस सही है। और वो भी पी वाली जो है ना कॉलम है, इसमें नहीं, क्यू वाली कॉलम के अंदर में लेकर आना चाहते हैं, तो आप फ्रेंड्स ये काम कर सकते हैं। इसको यू हम सेलेक्ट करेंगे और यू हम क्यू तक इसको क्या करेंगे, कॉलम को छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अल्ट और इक्वल टू हम जैसे प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा इस साइड में इस एंगल से हमारा ऐड हो रहा था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस एंगल से ऐड हो रहा है, ये इस एंगल से हमारा अभी ऐड हुआ है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो कितना है 286, ये हमारा कितना 272, 276 है ना, 66। और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें क्या एक प्रॉब्लम क्या आएगा आपको, चलिए हम एक और तरीका आपको बताते हैं। जब आप इसको इस एंगल से आप चाहे तो इधर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। इसको चाहे आप डाउन में तो डाउन में लेकर आ सकते हैं। चले हम अप में भी देख लेते हैं, अप में लेकर जा सकते हैं। फिर हम अल्ट और इक्वल टू देंगे, अप में आप नहीं जा सकते, क्योंकि फ्रेंड्स सभी की रूल्स एंड रेगुलेशन होती है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स VBA के थ्रू VBA उस जगह पे काम आता है कि हर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दे। मतलब आप कुछ भी कोई भी काम करा सकते हैं VBA के थ्रू, ऊपर भी ऐड करा सकते हैं, लेफ्ट में राइट में जहां भी। इसमें क्या है, आप सिर्फ डाउन में कर सकते हैं और आप इधर क्या लेफ्ट में ही आप अपना रिजल्ट दिखा सकते हैं, अप में नहीं कर सकते और राइट में नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितने तरीका है। एक हमारा ये सम वाली तरीका हो गया, जैसे कि आपको फिर से हम दिखा देते हैं, ये हमारा सम हो गया, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस होता है, जैसे कि हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। ये हमारा सम हो गया, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एक तरीका क्या होता है, हम इसको यू पकड़ ड्रैग कर लिए यहाँ तक। ओके, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के फिर से ब्रैकेट बंद और यू इंटर देंगे, तो हमारा ये 239 क्या हो गया, ऐड हो गया। चले हम इसको डिलीट करते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, इसको हम मैन्युअली हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैसे,
जैसे हम अपना मैथमेटिक्स में प्लस प्लस करते हैं उस तरीके से। जैसे हमारा ये 30 हो गया, प्लस करेंगे ये 33 प्लस 26 प्लस 25 प्लस 44 प्लस 50 प्लस 31 प्लस 34 प्लस, और सॉरी प्लस नहीं करेंगे लास्ट में, हम यू इंटर देंगे तो ये हो गया कितना, 273 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, कितना हो गया 273। ये हमारा कितना होगा 273, हमारा मैनुअली भी 273 आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा। चले इसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप एक्सेल खोल लीजिए। एक्सेल खोलने के बाद फ्रेंड्स आपका इधर डेवलपर ऑप्शन होना चाहिए। अगर डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो आप किसी भी टैब हो गया, या इसको मेन टैब मेनू भी कहते हैं, इस पर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद कस्टमाइज द रिबन में जाइए। ठीक है, आप इस एंगल से भी आ सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए, अगर कि 365 आपका एमएस ऑफिस है तो आप फाइल में जाइए। फाइल में जाने के बाद फ्रेंड्स आप ऑप्शन में आ जाइए। ऑप्शन में आने के बाद फ्रेंड्स ये आप कस्टमाइज द रिबन इसमें आ जाइए। फिर आपको यही मतलब फॉर्म सॉरी ये ऑप्शन आती है जो मिल कर आएगी, खुल कर आएगी। तो आप डायरेक्ट इधर से ही आ सकते हैं, इतना जाने की जरूरत नहीं है। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद कस्टमाइज द रिबन कीजिए, इधर आ जाइए। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए आपका ये जो लिस्ट टिक लगा हुआ है, जैसे कि इसमें ये देखिए ड्रॉ में हमारा टिक नहीं लगा हुआ, ये हम नहीं लिए हुए हैं। चले हम आपको दिखाते हैं, इसमें ड्रॉ नहीं लिखा हुआ। देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू और डेवलपर और हेल्प है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें हमारा ये क्या हुआ, ड्रॉ नहीं है। अगर कहीं हमको ड्रॉ लेना चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो द कस्टमाइज रिबन में जाएंगे। द कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद ड्रॉ में टिक लगाएंगे, ओके करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा ड्रॉ ड्रॉ किधर गया किधर गया, ये हमारा आ गया, ये देखिए आ गया, ये डबल ड्रॉ आ गया। तो ये हमको नहीं चाहिए था, हमको काम भी नहीं लगता, इसीलिए हम नहीं लिए थे। तो फ्रेंड्स आपके पीसी के अंदर में डेवलपर ऑप्शन इसी तरीके से नहीं होगा, तो आप क्या कीजिए, इस पर राइट क्लिक कीजिए, द कस्टमाइज रिबन में जाइए, और इसमें देखिए हमारा डेवलपर ऑप्शन में टिक लगा हुआ है। तो आपका इस तरीके से अनटिक होगा। जैसे हमको ये नहीं चाहिए लेकिन हमको ये चाहिए, तो इसमें हम टिक लगाएंगे और ओके करेंगे, तो डेवलपर ऑप्शन हमारा खुलकर इस तरीके से आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको करने का क्या है, आप डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद फ्रेंड्स आप विजुअल बेसिक में जाइए। विजुअल बेसिक में जाने के बाद फ्रेंड्स ये इसको देखने के बाद डरने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। आप अगर कोई बिगिनर से इत्मीनान से देखें, आपको कोडिंग करने का तरीका मालूम होगा फ्रेंड्स। आप जितना फॉलो करते जाइएगा और प्रैक्टिस करते जाइएगा, तो आप एक पे एक स्टेप सीखते जाइएगा, और आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी काम कर सकते हैं आप एक्सेल के अंदर में, कहीं भी कंपनी में जाने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको क्या करने का फ्रेंड्स, हमारा ये इंसर्ट हो गया। इंसर्ट में जाइए, जाने के बाद एक हम मॉडल्स ले लेंगे। क्या मॉडल लेंगे, मॉडल लेने के बाद इस तरीके से आपका मॉडल एक खुल कर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब हमारा मॉडल इस तरीके से खुल कर आएगा, तो जब हम इसको ये हम आपको मालूम है मिनिमाइज होती है, मैक्सिमाइज होती है। तो अब अभी हम मैक्सिमाइज कर दिए हुए हैं, हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, मिनिमाइज हम कर दिए इसको, क्योंकि हमको ये दिखने के लिए हम मतलब इसमें ऑलरेडी एक में हम काम किए मॉडल 1, ये देखिए मॉडल 1 में ऑलरेडी हम इधर काम किए हुए हैं, लेकिन हम इस पर नहीं बताएंगे फ्रेंड्स, आपको हम इधर कोड लिख कर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मालूम है इसमें भी काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले इसमें नाम देना पड़ता है। इसकी स्टार्टिंग है, रूल्स है, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि हम जब भी सम का इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल में, तो इक्वल टू देते हैं, उसके बाद SUM लिखते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, SUB लिखते हैं। क्या लिखते हैं, SUB, और थोड़ी सी हम क्या देते हैं, ब्रैकेट देते हैं। उसके बाद हम जो भी काम करते हैं तो उस काम का क्या करते हैं, हम नाम देते हैं, ताकि उस नाम को पढ़ने से ये हमको मालूम पड़ जाता है इसके अंदर में हम क्या किए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, सम नंबर, क्या करते हैं, सम नंबर लिखते हैं, NUMBER। ठीक है, आपके मर्जी, आप अपना नाम दे सकते हैं, किसी के भी नाम दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स नाम ऐसा दिया जाता है ताकि उसको देखने के बाद ये मालूम पड़ता है कि इसके अंदर में ये काम किया हुआ था। समझिए एक हमारा एक साइनिंग होती है जो स्मॉल इंडिकेट हम करते हैं, ताकि उससे हमारा मालूम पड़ता है कि इसके अंदर में क्या होता है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद शिफ्ट दबा के हम ब्रैकेट बंद करेंगे, जैसे हम यू इंटर देंगे फ्रेंड्स, तो इंड सब भी आ जाएगी। अब हमको कोडिंग इसी के अंदर में करना है फ्रेंड्स। अगर इसके अंदर में हम करेंगे कोडिंग, तो उसको रीड किया जाएगा, पढ़ाई किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। अगर इसे बाहर हम करेंगे तो इसकी रीड और पढ़ाई नहीं कर सकती है BBA। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया एक घर, समझिए घर हो गया, इसके अंदर में जो काम करने का आपको करने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस एंगल से जब हम काम कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स अगर कहीं आप एकदम से स्टार्टिंग बिगिनर्स है, तो आपको थोड़ी सी हम हिंट दे सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग से एकदम जीरो लेवल से चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, आपको एकदम जीरो लेवल से ही हम पढ़ाएंगे फ्रेंड्स। अगर कि थोड़ा भी आपको नॉलेज है तो थोड़ा हिंट हम आपको देते हैं फ्रेंड्स। आप जब BBA कोर्स सीखते हैं तो कोडिंग के एतबार से फ्रेंड्स इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 डाटा टाइप्स ऑफ 7 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डाटा टाइप किसे कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम एक नॉर्मल उदाहरण देते हैं, सिंपल सा। आप पैसे के एतबार से समझ सकते हैं, जैसे कि 25 पैसा हो गया, अगर कहीं हम 4 25 पैसा मिला देते तो 1 रुपया होता है। अगर कहीं हम
₹1 के एतबार से अगर के 100 रुपीज़ मिलाते तब जाके, सॉरी 100 रुपया एक-एक करेंगे तब जाके 100 होती है, और 10 100 करेंगे तो 1000 होती है। उसी एंगल से ये सभी की कैपेसिटी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बाइट हो गया। बाइट का मतलब ये होता है 0 से लेके 255, मतलब अगर हम बाइट इस्तेमाल करते हैं तो 0 से 255 नंबर तक ही इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर इंटीजर लेते हैं तो 32,768 से लेके 32,767 तक हम इसमें माइनस भी इतना ले सकते हैं और प्लस तक यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। मतलब इसकी कैपेसिटी है। अगर कि इससे ज़्यादा नंबर अगर लिखना चाहते हैं आप, तो आपको लॉन्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कि इससे ज़्यादा है ना नंबर ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप सिंगल का इस्तेमाल कीजिए, इससे ज़्यादा डबल का इस्तेमाल, इससे ज़्यादा करेंसी का इस्तेमाल। और सबसे लास्ट होता है उसमें कितनी नंबर है फ्रेंड्स, ये दे सकते हैं माइनस प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब बहुत सारी नंबर है इसमें। अगर कहीं बहुत सारी नंबर लेना है तो आप डेसिमल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर के बाइट यूज करते हैं तो 1 बाइट बोलते हैं, अगर इंटीजर मतलब 2 बाइट, लॉन्ग मतलब 4 बाइट, सिंगल मतलब 4 है ना 4 बाइट में ही आते हैं, डबल मतलब 8 बाइट, करेंसी मतलब 8 बाइट में ही आते हैं, और डेसिमल में आते हैं तो 12 बाइट में आ जाते हैं आप, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी है। आप इसको सिंपल तरीका से आप यूं समझ लीजिए कि जिसको हम इस्तेमाल करेंगे उसकी कैपेसिटी इतनी आती है जिसको इसके बराबर बराबर दी है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। न भी हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको इससे भी बेहतर बताएंगे फ्रेंड, ठीक है। चले हाल फिलहाल हम इधर आ जाते हैं, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हम इधर क्या करेंगे, क्योंकि हमारा 2 से 55 तक ये हम आपको इस्तेमाल करके अभी बता रहे हैं कौन सा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए बराबर, ठीक है। अभी हम बैट का इस्तेमाल ही हम करते हैं, कितना 2 से 55, क्योंकि हमारे पास में नंबर कितना है 2 से 55 से ज़्यादा आएगा। चल 2 से 55 से ज़्यादा आएगा, तो हम 2 से 55 से ज़्यादा आएगा तो फ्रेंड्स हम आपको ये वाली इंटीजर हम इस्तेमाल करके आते हैं। 32,000 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम इंटीजर इस्तेमाल करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चले हम आ जाते हैं फिर से बीबीए में। बीबीए में आने के बाद हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। कोड क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें रूल्स होते हैं स्टार्टिंग डिम हम करेंगे, क्या करेंगे डिम, और हम जो भी रिजल्ट दिखाना पड़ता है चाहते हैं तो RUSPLT, आप चाहे तो एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, मुश्किल नहीं है, आपकी मर्जी कुछ भी ले सकते हो। सपोज हम एक्स ले लिए, डिम एफ एक्स एज इंटीजर IN टीजर हम लेती है, ठीक है। इंटीजर हम क्या डाटा टाइप ले लिए, इंटीजर में हमारा 32,000 तक है। हम बाइट लेंगे तो हमारा छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी नंबर जाता है। ये देखिए इंटीजर हम ले लिए 32,000 तक, ये बहुत ज़्यादा इनफ है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे ये माइंड में रहता है, जब हम काम करते हैं तो ये माइंड में रहता है। जब मालूम है कि आपको आप 10 क्लास 12 क्लास पढ़ लेते हैं तो आपका दूसरा दो का 2 से लेकर 20 का 20 तक माइंड में ही रीड रहता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें इंटीजर कर दिया, उसके बाद क्या करने का, हमको कुछ नहीं करने का, सिर्फ हमको क्या करने का फ्रेंड्स, एक्स इक्वल टू हमको क्या करने का है, वर्कशीट फंक्शन लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ओके क्या लेंगे, वर्कशीट फंक्शन इधर हम लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम यू क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे वर्कशीट फंक्शन के द्वारा से। तो वर्कशीट फंक्शन लेने के बाद फ्रेंड्स हम इधर क्या करेंगे, डॉट देंगे, और इसमें क्या करेंगे सम, और इसको हम यू सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स डॉट दे देंगे, ठीक है। और डॉट देने के बाद फ्रेंड्स हम इधर क्या लेंगे, रेंज लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, रेंज लेंगे। तो हम इधर पहले शिफ्ट दबा के एक हम ब्रैकेट बंद, उसके बाद क्या लेंगे RANG रेंज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रेंज किसे कहते हैं। अगर कहीं आपको समझ में ना आए फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स रेंज हमारा क्या होता है, चलिए हम आपको समझा देते हैं। ABCD हमारा जितना है वो सभी को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। 1 2 3 जितना हमारा वो सभी को क्या कहते हैं, बेसिक लेवल में रो कहते हैं। और हमारा ये एक हो गया घर के जैसा, इसको हम सेल भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं, और इसको हम यूज करके इसको रेंज कहते हैं, और एक को भी रेंज कहते हैं, और ज़्यादा को भी रेंज कहते हैं, ठीक है। तो हम अभी रेंज में काम कर रहे हैं, सेल हम नहीं ले रहे, रेंज के द्वारा से हम काम कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा रेंज कितना है, एच से लेके कितना है फ्रेंड्स, ठीक है। एच से लेके हम पूरे को अभी हम सम कर रहे हैं, एक ही बार में हमको सम आएगा। एच से लेके क्या ओ हम ले ले, तो एच हमारा कितना H4, और H4 से कितना तक है 11 तक है, तो O11 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसमें जाएंगे और रेंज हम क्या लेंगे, H4 लेंगे, इक्वल टू हम इसमें डबल कॉमा एंड इन्वर्ट कॉमा देंगे, और यू हम H4 देंगे, और बीच में U2 देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद O देंगे, O देने के बाद फिर इधर हम क्या देंगे 11 देंगे, ओके। फिर उसके बाद डबल इन्वर्ट कॉमा, उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, ब्रैकेट बंद। उसके बाद फ्रेंड्स हम इधर क्या देंगे, इंटर देंगे, तो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसको डबल कोस्ट में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेंज की हो गई, एक हमारा ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए,
फ्रेंड्स हमारा ये डॉट हो गया, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया फिट। इसके बाद फ्रेंड्स एक्स इक्वल टू हमारा वर्कशीट फंक्शन हो गया, और हमको अब रिजल्ट कहाँ दिखाने का, ठीक है। तो हमको तो रिजल्ट इसके नीचे ही दिखाएंगे ना फ्रेंड्स, इसके नीचे ही दिखाएंगे, बस सही है। तो आप कहीं भी दिखा सकते हैं इसको, आप कहीं भी दिखा सकते हैं, बात समझ रहे हैं, आप कहीं भी दिखा सकते हैं। तो सपोज हम इसमें दिखाना चाहते हैं या किस में भी दिखाना चाहते हैं, चले हम आपको दिखाते हैं। सपोज हम कितना हो गया, H13 में हम दिखाना चाहते हैं, H13 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे फ्रेंड्स शीट 1, ओके, डॉट रेंज, और इधर हम ब्रैकेट बंद करेंगे, और फिर इधर डबल नोट कमा, और कितना एच हम 13 में हम दिखाना चाहते हैं, कितना में, H13 में। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम डबल नोट कमा, उसके बाद ब्रैकेट बंद, और उसके बाद क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, डॉट वैल्यू, क्या करेंगे, डॉट वैल्यू देंगे इधर। और फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या देंगे इधर, इक्वल टू एक्स दे देंगे, क्या देंगे, एक्स, हम यू दे देंगे इधर एक्स, क्या देंगे, इंटर। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा इस, ये एक्स क्यों देना पड़ा हमको, सबसे पहले इसको हम समझते हैं, उसके बाद हम इधर कोड रन करेंगे। डीम एक्स एज ए इंटीजर, फ्रेंड्स जैसे आप जब मैथमेटिक्स करते हैं 9 क्लास में, 8 क्लास में, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आता होगा कि जब आप एक एक नियम पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि राम ने एक्स काम किया, श्याम ने वाई काम किया, तो एक्स और वाई, राम और श्याम मिलके हर ही कितना काम करेगा। तो एक्स और वाई अगर कोई काम नहीं रहता है तो 1/2 करके या 1 करके, एक्स करके, वाई करके मान लेते हैं। उसी तरीके से इसमें भी काम होता है फ्रेंड्स। डीम एक्स एज ए इंटीजर, मतलब एक्स को हम मान लिए है, तो x इक्वल टू हमारा वर्कशीट फंक्शन सम रेंज इक्वल टू इतना आया। तो हम x का जो मान होता है बेसिकली, तो उसका हम मान क्या दिए, वर्कशीट फंक्शन जिसमें हम काम करते हैं, जिस फंक्शन में उसमें हमको सम करना है, तो सम कौन सा रेंज को करना है, एच से लेके O11 तक। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको हम यूँ समझाते हैं, H4 से लेके, ठीक है, ये देखिए H4 में आया, और O11 तक किसका हो गया मान, ये हमारा हो गया x का मान, ओके, x का मान हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम इधर क्या करना चाहते हैं, उसी को रिजल्ट में दिखाना चाहते हैं, किसको, x को हम दिखाना चाहते हैं। इसीलिए फिर हमको इसका नाम लिखना पड़ा। इसका नाम लिखने के बाद फ्रेंड्स हमारा इधर ऑलरेडी इसका मान है, इसी को मान को हम इधर डाल दिया, ये रिजल्ट में आ जाएगा, क्योंकि सम करेगा और इसको हम दिखाना है हमको इस रेंज के अंदर में। तो शीट 1 रेंज H13 डॉट वैल्यू, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, इसमें हमको दिखाने का है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स चले हम इसको रन करते हैं। तो रन करने का 2-3 तरीका है। आप अगर कहीं 1 बाय 1 रन करना चाहते हैं, तो इधर हम इधर क्या किए, इधर हम कर दिए है कर्सर लेकर आए, और उसके बाद F8 करेंगे तो 1 बाय 1 रन होगा, ठीक है, ये देखिए हो गया। अगर कहीं आप चाहते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो यू इस पे आप क्लिक कीजिए, F5 कीजिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, या आप इस पे माउस के इशारे से कीजिएगा तो रन हो गया, या F5 कीजिए तो यू आपका रन हो गया। चले और आपको दिखाते हैं इसमें एड हुआ कि नहीं हुआ। देखिए फ्रेंड्स आ गया आपका आंसर, देख रहे हैं आप। हम मैन्युअली किस तरीके से काम किए थे, ये देखिए आपका वास्तव में ये इतना आंसर आता है कि नहीं। चलो हम इसे क्या करते हैं, कट करते हैं, इधर यू पेस्ट कर ले। ये हमारा हो गया VBA के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम मैन्युअली इसको हम काउंट करके दिखाते हैं। वास्तव में हम जब काउंट किए थे तो इस तरीके से लिए अल्ट और इक्वल टू दिए पूरा एड। तो ये एड किस तरीके से हुआ, ऐसे हुआ, इसकी एड, इसकी एड, इसकी एड, ठीक है फ्रेंड्स। और हम ये सभी को एड करेंगे तो इतना आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यू हम इसको इस तरीके से ले लिए, और इधर यू के एड और अल्ट और इक्वल टू दिए फ्रेंड्स, इसकी इतने आ गए, ये देखिए फ्रेंड्स 2398 तो ये देखिए फ्रेंड्स, हाँ मैन्युअली हमको 3-4 बार स्टेप लेना पड़ा, लेकिन आपको सिर्फ VBA के थ्रू क्या करना पड़ा, कोडिंग कर लिए, और छोटी सी कोडिंग है, कोई लंबी ज्यादा कोडिंग नहीं है, देख रहे आप 2 लाइन की कोडिंग है। आप यूं एक ही बार में क्या किया, आप पूरी की पूरी सम कर लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए अब इसी को हम थोड़ा चलिए एडवांस लेवल में समझते हैं कि आपको हम किस तरीके से समझाने की कोशिश करना चाहते हैं कि VBA में और मैन्युअली में क्या फर्क होता है। सपोज फ्रेंड्स हम इसको भी हम क्या किए, डिलीट कर देते हैं, ओके। चले हम दूसरी नंबर लेते हैं, 10,48,576। बड़ी बड़ी कंपनी फ्रेंड्स इससे भी ज़्यादा डाटा होती है, तो सिर्फ आपको सम करने का तरीका ही हम आपको बता रहे हैं। बाय चांस आपको 10 लाख छोड़िए 5 लाख में डाटा आ गया अगर सम करने का, तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप कंपनी में काम कीजिएगा तो लिमिट नहीं होती है, कितनी बड़ी बड़ी आपको डाटा मिलती रहती है, ठीक है। तो आप जब बेसिक में सीखते हो तो सिर्फ 2+2, 3+3, 5, 10, 15, 20, 30 कॉलम और रो तक ही आपको सिखाया जाता है, लेकिन आइडिया ये नहीं दिया जाता है कि आप लाखों लाख कैसे काम कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आप मैन्युअली कब तक, आप ऊपर से लेके नीचे तक 10, जब 5 लाख पे आना पड़ेगा आपको, तो सपोजेड हम इसको अभी देखिए एक क्लिक किया, हम यहाँ आ गए, ठीक है। तो आप यहाँ जब 5 लाख रो को सेलेक्ट कीजिएगा, तो कब तक इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा, देखिए तो कितना टाइम लगेगा। एक मिस होगी फिर से आपको शुरू में से करना पड़ेगा। अगर कहीं आपको एक रो के अंदर में हो तो उसके बाद में आप इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा, मैनुअली चलेगा, ठीक है। आप 10 लाख पे 5 लाख पे कब जाइएगा, देखिए जब 1500 1600, अभी कितना रो के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। इस एंगल से आप जाइएगा फ्रेंड्स, तो कब तक ले होगा, सपोज मान लीजिए, चले तो हम आपको करके, सपोज हम आपको कितना 2225 तक का ही हम दिखाते हैं, आइडिया देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको क्या किए हैं, यूँ सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, की जरूरत नहीं है। इसमें हम रेंज बिटवीन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। हम कुछ नंबर ले लेते हैं, नंबर होना जरूरी है फ्रेंड्स उसको ऐड करने के लिए, नंबर नहीं होगा तो फिर कैसे काम करेगा। तो 20 से हम ऊपर और 80 के नीचे के बीच में हम क्या लेंगे फ्रेंड्स, हम नंबर लेंगे, ठीक है। पूरे में नंबर आ गए, कंट्रोल सी करेंगे और यू हम कर देंगे इसको भी। चलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा डाटा कहाँ तक आ गया है, आपको यहाँ तक आया, देखिए कितना 2225 तक आया फ्रेंड्स, ठीक है। तो सपोज यार फ्रेंड्स आपको इसको मैन्युअली आप अगर कहीं ऐड कीजिएगा तो कैसे ऐड कीजिएगा, समझिए, बोलिए। तो फ्रेंड्स आप कब तक ऐसे रो को सिलेक्ट करते रहिएगा, ठीक है। आप कब तक ले इसको इधर से इधर उधर उधर आप करते रहिएगा। लेकिन हम अभी आपको वीवीए के थ्रू सिर्फ कोडिंग करने में टाइम लगेगा, ऐड करने में कोई टाइमिंग नहीं है। तो हम आपको वीवीए को थ्रू हम आपको दिखाते हैं। आप याद कर लीजिए, बी रेंज से लेके ओ रेंज में है, ठीक है। आपको कितना कितना तक आप सेलेक्ट किए हुए हैं, 22 से 25 तक, ठीक है। चले हम अब वीवीए के कोड में जाते हैं, 22 से 25 तक आ जाए है और 20 हम शुरू किए, कितना से 20 है। तो हम इधर क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ यही कोड रहेगी बी और ओ रहेगा हमारा रेंज ए वाली, और सभी को हमको जोड़ना है, ऐड करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे अभी कितना आएगा, कितना 22 से 25 है फ्रेंड्स, ठीक है। कितना 22 से 25, ओके। हमको रिजल्ट कितने में दिखाना है, एक के 22 से 28 में हमको दिखाना है, एक के 22 से 28 में, जहाँ चाहे आप उधर दिखा सकते, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है। और फ्रेंड्स ये देखिए आपको इधर क्या ऑप्शन, क्या इधर मैसेज देगा हमको, हम रन करके देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स लॉन्ग में आए और हमको इधर कितना आ रहा है, ये हम आपको अभी आंसर दिखाते हैं, ये देखिए आ गया फ्रेंड्स, 22 से 28 में आंसर दे दिया फ्रेंड्स, ये पूरा टोटल दिया हुआ है, ये देखिए। अभी हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना आया, ये देखिए फ्रेंड्स टोटल हमको 8 दे दिया, एक झटके में दे दिया, कितना, इक्याही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितना 15,51,699 रुपया आया, कितना, इतना नंबर आया। तो हम इसमें क्या इस्तेमाल किए हुए कोड में फ्रेंड्स, ये देखिए लॉन्ग इस्तेमाल हम किए, क्या कौन सा लॉन्ग इस्तेमाल किए हुए। तब 15 लाख में हम आया, चले हम इसको डाटा टाइप में देखते हैं कि लॉन्ग में कहाँ तक हम ले सकते हैं। 15 लाख आया था, ये क्या ही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब तक है फ्रेंड्स, इसीलिए ये ओवरफ्लो नहीं दिखाया। अगर कहीं फ्रेंड्स हम लॉन्ग लिए हैं तो ये आया, अगर हम इंटीजर या बैट लिए होते तो कैसा, चलो हम इंटीजर लिए होते तो कैसा आता, ये हम आपको दिखाते। सपोज हम इधर लॉन्ग को हटाते हैं और इंटीजर देते हैं, INTEGER। चले अब इसको हम रन करके दिखाते हैं, क्या ये काम करेगा, क्या दिखा रहा है, ओवरफ्लो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरी का पूरा डाउट समझ में आ रहा होगा और डाउट क्लियर भी हो गया होगा कि ये कैपेसिटी है, ये डाटा टाइप्स इसीलिए बोलते हैं कि आप कौन सा डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये दिमाग में देना पड़ेगा कि इसकी रेंज कहाँ तक जा सकती है। तो इंटीजर के सिर्फ 32,000 है, तो इसमें तो यहाँ लाख तक आ रहा है, तो इससे ऊपर फ्लो हो गया, तो हमको कौन सा डाटा इस्तेमाल करने का, लॉन्ग। और आप ये सोचते होंगे कि डायरेक्ट हम डेसिमल क्यों नहीं इस्तेमाल करते, कि इसमें इतनी सारी नंबर है, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप जब काम करते हैं तो आपको स्पीड का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप वीवीए में काम कर रहे हैं। तो आप अगर कहीं डेसिमल देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है रनिंग करने में। तो आपकी जैसी डाटा हो तो उसकी भी ख्याल करनी है, रनिंग की भी, स्पीड की भी, और उसी एंगल का डाटा भी आपको लगाने का है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा।
कि डाटा टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों 1 बाय 1 करके लगाया जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पूरी के पूरी सम करके दे दी है। और चलो अब हमको ये रेंज का सम चाहिए, ये रेंज का सम, ये रेंज का, ये रेंज का, तो उसको हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स? चले बहुत ईजी है, वो हम कैसे करेंगे। आपका सिर्फ वीवीए में कोडिंग करना है फ्रेंड्स, ये भी पूरा पॉसिबल काम है, जितना इम्पॉसिबल काम होगा डायरेक्ट मैन्युअली ये आप इनडायरेक्ट इसमें कर सकते हो। वो कैसे देखिए। फिर से हम इधर क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी अब हमको पूरा नंबर बाय नंबर चाहिए, तो बी से लेके ओ तक हमारे पास रेंज कितना, बी से लेके ओ तक, ठीक है। तो हम बी और इधर हम बी ए कर देंगे फिर, ठीक है, इधर बी कर देते हैं, ओके। और ई हम बी इसको भी कर देते हैं, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम क्या किया, कॉपी किए और कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम सिर्फ कॉपी करेंगे और जितनी कॉलम है इतनी बार हम पेस्ट करेंगे। तो ये बी की होगी, सी हो गई, और उसके बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, ओ तक है, हम ओ तक हम इसको देंगे। और बी का हो गया, अब हम सी में, अब डायरेक्ट हमको क्या करने का, कुछ नहीं करने का, सिर्फ इसको हम सी बनाएंगे फ्रेंड्स, क्या बनाएंगे, सी कर देंगे, क्या कर देंगे, सी कर देंगे। हमारा पहला बी का, ये हमारा किधर से हो गया, ये हमारा बी का हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हम इधर सी क्या करेंगे, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा बी का हो गया, ओके। और ये हमारा हो जाएगा सी के लिए, ओके। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर भी सी कर देंगे, ओके। और इधर भी हम सी कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारा कोडिंग में टाइम लगेगा, बाकी कुछ में टाइम नहीं लगेगा। सी 28 28 हो गया। और ये हमारा होगा फ्रेंड्स डी के लिए, और इसको हम यू हटाएंगे बी को, और इधर डी दे देंगे, और इसको भी हटाएंगे फ्रेंड्स, इसमें भी डी दे देंगे, और इसको भी हटाएंगे, इसमें भी डी दे देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम इंटर देके और इसको यू हम बीच में सेटिंग कर लेंगे, और फिर से इंटर देके थोड़ा साइड कर देते हैं। और हमारा क्या हो गया, डी हो गया। अगर ए बी सी डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, तो इसको हम हटाएंगे, ई को, बी को हटाएंगे, ई देंगे, और इधर भी ई दे देंगे, और इसको भी हम ई दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। चले फ्रेंड्स, ये हमारा कोडिंग हो गया। बस हमको क्या करने का, यू इस पर रन कर देने का। अब क्या बोला, ओवरफ्लो हो गया, मतलब इससे भी ज़्यादा चाहिए। अब हम इसको, क्या इंटीजर था, तो इधर हम क्या कर देंगे, लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग हो गया, ये देखिए। फिर अब इधर हम सिर्फ रन करेंगे, रन हो गया हमारा, हमारा हिसाब भी हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये देखिए, देख रहे फ्रेंड्स, आपको कुछ मालूम पड़ा, ये पूरी की पूरी हमारा जितना था पूरा का पूरा हमारा ओ तक आ गया फ्रेंड्स, देख रहे आप, देख रहे आप, देख रहे, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक झटके में हमको कितना तक हमको दे दिया। देखिए सिर्फ आपको जो लगेगा, हल्की सी कोडिंग में टाइम लगेगी फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कितना, 2228 में दे दिया। आप चाहे तो इधर 10 लाख में भी आप दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कुछ परेशानी नहीं। चले हम आपको ये भी करके बता देते हैं और दिखा भी देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सपोज हम आर वाली रेंज ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम यू करके हम पहले फर्स्ट में चले जाते हैं फ्रेंड्स। इस एंगल का नॉलेज बाय चांस कोई टीचर होंगे सो आपको देंगे एडवांस लेवल में, ठीक है। और यू हम लास्ट में आ गए, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। ये लास्ट में आ गए, कितना है, 10,48,576 फ्रेंड्स। हम इसमें क्या करेंगे, इधर से नहीं फ्रेंड्स, बल्कि हम ऊपर से लेते हैं, 10,48,576। फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर से ले या नीचे से ले, है ना। रेन बिटवीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ओके। 10,48,576 है तो, और इसमें हमको क्या करने का फ्रेंड्स, 20 से ऊपर हम लेंगे, और 90 से नीचे लेंगे नंबर, ठीक है। और यूँ हम कंट्रोल दबाकर इंटर देंगे, अभी इसमें नंबर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, 10,48,576 में यूँ देखिए, आपको यूँ सेकेंड लगा और आपका क्या हो गया, पूरे में नंबर आ गया हुआ, देख रहे हैं आप, पूरी की पूरी नंबर आ गई हुई, ठीक है। और आप इस तरीके से स्क्रॉल कीजिएगा, 10,48,576, तो जाने कितना टाइम लगेगा, देख रहे हैं, ये सभी में आ गया। और इसको हम यू अप करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा के डाउन एरो कीजिएगा तो लास्ट में चले जाइएगा,
कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप प्रेस करते हुए डाउन एरो नहीं अप एरो कीजिएगा तो 1 में आ जाइएगा। अब हमको इसको क्या करने का है, ऐड करने का है। तो बस 1 सेकेंड का ही काम है फ्रेंड्स। जैसे हम इधर सेकेंड में आते हैं ना, तो ये देखिए हमारा इसमें कौन सा रो खाली है, 10,48,576 में हमको आंसर देना है इसमें। ठीक है, 10,48,576 आर का है। बस हल्की सी कोडिंग है, देखिए हम आपको दिखाते हैं कौन सा कोडिंग करना पड़ेगा। और आपको फर्क इतना है कि थोड़ा लंबा रेंज देना पड़ेगा, ये लॉन्ग हटाना पड़ेगा। ठीक है, 10,48,576 बस हमको आर यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, R1 और यहाँ पे भी आर दे देंगे। और ये नंबर को हटाना पड़ेगा, 10,48,576 में देना पड़ेगा। 10,48,576 में हमको, सॉरी 10,48,576 में तो हमको आंसर दिखाने का है। ठीक है फ्रेंड्स, सी कर लिए और यहाँ पे हम पेस्ट कर दे, मुश्किल नहीं भी कर दिए। हमको इसमें 2 कॉलम छोड़ देने का है ना, सॉरी 2 रो को छोड़ने का है। इसमें कितना तक नंबर है, 10,48,574 में हमको इसमें 10,48,576 को हम 74 कर देते, बस 4 बनाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए इसको ऐड करके कितना जल्दी दे देगा। ये कोड जो हमारा है इसको हम साइड कर देते हैं ताकि हमारा ये बराबर कोड रन करे। ठीक है, और यूँ हम लिए और इसको हम डिलीट कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम यूँ लेकर आ गए। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये काम किस तरीके से करेगा, सिर्फ इतनी कोड है। ओके, R1 10,48,574। ओके, हमको आंसर क्या दिखाने का है, R 10,48,576 में हमको आंसर दिखाने का एक्स की वैल्यू। ठीक है, चले हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। लॉन्ग में ही आ गया फ्रेंड्स, चले देखते हैं हम आंसर आया कि नहीं आया। ये देख रहे हैं लॉन्ग में ही आपको आ गया, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये देख रहे हैं आप कितने आंसर आ गए इसकी, क्योंकि लॉन्ग कैपेसिटी ज़्यादा है फ्रेंड्स। ठीक है, 5,7,6,7,6,4,9,5,5 आया, देख रहे सिर्फ झटके में आ गया। अगर कहीं आपको एडवांस लेवल में इस तरीके से अगर वीबीए के थ्रू नहीं अगर कोडिंग ना मालूम होगा, तो आपको अगर के बाय सब मान के चलिए पूरे का पूरा रहेगा आंसर, ये पूरा का पूरा, तो आप किस तरीके से काम कीजिएगा, देख रहे हैं आप। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीबीए का पावर समझ में आ रहा होगा कि 1 सेकेंड के अंदर में किस तरीके से आप फार्मूला लगा सकते हैं और पूरे के पूरे 10,48,576 रो को जोड़ सकते हैं 1 सेकेंड के अंदर में, देख रहे हैं आप। चले हम इसका दूसरी तरफ हम चलते हैं शिफ्ट, और हम डायरेक्ट इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो हम करेंगे, डायरेक्ट हम इधर से इस पे आ गए फ्रेंड्स। ये देखिए, और इसको हम चाहेंगे फ्रेंड्स, ये वाली जो हमारी कोडिंग है, तो ये कोडिंग हम चाहते इधर भी आंसर दिखा सकते हैं और इधर भी आंसर दिखा सकते हैं, लेकिन आप मैन्युअली सिर्फ इधर कर सकते हैं और इधर नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप जोड़ कर देखें, आपसे आंसर इधर नहीं आएगा, लेकिन हम आपको वीबीए के थ्रू इधर भी करके दिखलाते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम इधर भी जोड़ के हम बताते हैं किस तरीके से ये काम किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए हमारा आ गया। चलिए हम इसको आर को हम बी में हम कन्वर्ट कर देते हैं, हमारा आ गया पहले वाली फॉर्म में हम आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा कौन सा साइड में था आंसर, पूरी की पूरी कौन सा साइड में था, बी सी लिए थे। ठीक है ना, तो हमको पूरी की पूरी कौन साइड में, ए साइड में ही चाहिए। ठीक है, किस में चाहिए, ए साइड में ही चाहिए। तो पहले हम इधर समझ लेते हैं रेंज को। ठीक है, तो हमको ए साइड में कहाँ से चाहिए, हमको 1 से लेके यहाँ तक चाहिए आंसर, ऐसे ऐसे जोड़ने का हमको। ठीक है, हमको इस तरीके से रो जोड़ने का। ठीक है, तो 1 से लेके 22 से 25 तक चाहिए, ए से लेके कितना 22 से 25 तक चाहिए, बात समझ रहे आप, ए से लेके 22 से 25 तक हमको चाहिए। तो हमको कोडिंग इतनी लंबी करनी पड़ेगी, तो उसकी भी शॉर्टकट है फ्रेंड्स, लेकिन वो हम आपको बाद में बताएंगे कि इसको भी शॉर्टकट किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल हम 2-4 रेंज को हम रो को हम लेकर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आंसर हम सिर्फ इसको, ये 28 है जो, इसको हम क्या कर रहे हैं, हमको हम एक में ही हम पहले इसको ए को एक में ही हम इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, हम 2-3 रेंज को रो को हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम इधर सिर्फ क्या करेंगे A1 में। ठीक
ठीक है। बस हम A1 में दिखाना चाहते हैं इसको, और A2 में, और ये A3 में, और A4 में, ठीक है। चलो फिर हम 3 रो को सिर्फ आपको करके दिखाते हैं, अब बाकी हम बाद में आपको बताएंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक, और यूँ क्या करते डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कहाँ तक हम किए थे, यहाँ तक हमको नहीं चाहिए अभी, यहाँ तक हम डिलीट कर दिए। और 1 2 3 4 रो को ऊपर का है ना, सिर्फ उसको हम रन करके देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा आंसर कहाँ तक आता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको हम लिए और F8 करते हैं, 1 बाय 1 रन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और आप यूँ कर्सर के इशारे से भी इसको रनिंग हो गया, और F5 भी कीजिएगा तो रन हो जाएगा फ्रेंड्स। चलो हमारा आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा इधर आया कि नहीं आया फ्रेंड्स, देखिए ऊपर में हम आते हैं क्योंकि हम सिर्फ 4 रो लिए हैं, एक बार में हम ऊपर आ गए फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा आ गया आंसर, ये वाला ये देख रहे हैं 1 2 3 4 आ गया आंसर। तो देखिए इसको इस तरीके से ऐड करके दे रहा है, ठीक है। चले हम मैन्युअली इसको हम ऐड करके दिखाते हैं आपको वास्तव में इतना आंसर आता है कि नहीं। तो हम अल्ट और इक्वल टू देंगे फ्रेंड्स, ये देखिए कितना आंसर दिया ये। तो आपको पहले हम ये बताते हैं फ्रेंड्स, हमको इधर क्या मिस्टेक हम किए हुए हैं, हम आपको ये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 772 इधर 772 भी ही आएगा, 772 ही आएगा, लेकिन हम इधर क्या मिस्टेक किए हुए हैं, ये मिस्टेक किए हुए हैं। चले इधर हम आपको दिखाते हैं बीबीए के कोड में। अब इधर देखिए बी कितना हम दिए हुए हैं, बी नीचे से हम लिए हुए हैं, बात समझ रहे हैं आप, नीचे से लिए हुए हैं, ये नीचे से लिए, इतना आंसर हम उधर दिखा रहे हैं। तो मतलब कहने का है कि आपको बी नीचे से का पूरा का लिया हुआ है, सी नीचे का लिया हुआ है, डी नीचे का लिया हुआ है, आपको ये आंसर दिखा रहा है BCDE। इसके नीचे का जो आंसर है वो इधर दिखा रहा है, 11 4 22 है। चलो हम इधर आके देखते हैं, दिखा 11 4 22 है कि नहीं। नीचे वाली आंसर कितना BCD का दिखा रहा है 11 4 22, देखिए 11 4 22 है, ये देख रहे हैं वो आंसर दिखा रही है, मतलब ये पूरे का पूरा जोड़ दिया हुआ है। इस एंगल से हम नहीं जोड़े हुए हैं क्योंकि हम नहीं दिए हुए, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। तो ये पूरा आंसर इस तरह का जोड़ के इधर डाल दिया, इसको जोड़ के इधर डाल दिया। अगर हम चाहते हैं कि इधर से ऐसे जोड़े तो इसको हमको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। वो ठीक क्या करना पड़ेगा, इसको हमको बी से लेकर कहाँ तक रो है, कहाँ तक है, ओ तक कॉलम है, ठीक है ना। हमको इस एंगल से करना पड़ेगा, ओ कॉलम देना पड़ेगा इधर, ओ ओ और 1 ही दे देते हैं इधर। सिर्फ एक का हम करके दिखा देते हैं, बहुत लंबी वीडियो होगी, ठीक है। और इसको हटा देते, जब आप एक कर सकते हैं तो पूरी की पूरी कर सकते हैं। आई होप तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम कम है ना रन करके दिखाते हैं आपको। 1 बाय 1 1 1 हमारा खेला खत्म। ये 1 में हमको दिखाना है, इसमें आंसर आ गया फ्रेंड्स, ये देखिए 772 आ गया, 772 इधर 772 22 आ गया इधर, देख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब आप मैन्युअली इस तरीके से अब इधर ऐड करना चाहेंगे आप इधर, और इधर हम अल्ट और इक्वल टू देंगे तो ये इधर आंसर नहीं देगा, दे रहा है नहीं दे रहा है, देख रहे हैं आप करके देखिए। चले हम इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको भी डिलीट करते हैं, और इसको भी डिलीट करते हैं। और चले हम इसको हम इधर इधर हम मैन्युअली करते हैं, अल्ट और इक्वल टू दे दे डायरेक्ट, इधर आंसर दिया 7 से 22, देख रहे हैं। चले हम इधर शाम का फॉर्मूला भी लगा कर देखते हैं, इधर आता है आंसर SUM। और आपको फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सिर्फ जाके पैकेट बंद, और यू हम देंगे इंटर। फिर से हम इसको करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 1 मिनट। फिर से इसको लेंगे, हम लिखेंगे शाम ऐसे, और इसको आप यूँ इस एंगल से सेट कर लीजिए, C1 से लेके O1। और आप यहाँ क्या करते हैं, इसको यू आप सेलेक्ट करके सिर्फ आगे ब्रैकेट बंद और यू इंटर दीजिए। तो 7 से 71 आ रहा है, देख रहे फ्रेंड्स। इधर C1 से लेके C1 से सेलेक्ट किया हुआ है, सॉरी 7 से 71 प्लस 21 करेंगे तो 7 से 22, हाँ 7 से 22 आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। हम C1 से इधर सेलेक्ट किए हुए
C1 नहीं, इधर B1 कर देते हैं, B1 करते हैं। सा पैसा आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर कहीं हम इसको मैन्युअली इधर करते तो इधर आएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको VBA में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जिधर चाहे जहाँ चाहे जिस एंगल से चाहे जिस तरह चाहे आप कर सकते हैं, जितना लंबा डाटा क्यों ना हो फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपका डाउट पूरा का पूरा हम क्लियर कर दिए होंगे कि किस तरीके से आप छोटी सी कोड से आप लंबा से लंबा आप डाटा है ना यूज कर सकते हैं और उसको सम कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपका ये वीडियो काफ़ी अच्छा है और हेल्पफुल हुआ होगा। अगर थोड़ा भी इससे नॉलेज मिला तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।